तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द एंशिएंट मैगस ब्राइड सीजन 2। इससे पहले मैं आपको इसकी सीजन 1 की थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ। इसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चीजे होता है और वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हार चुकी होती है और वो दुनिया में अकेली होती है। इसके बाद वो लड़की अपने आप को नीलामी में बेच देती है, जिसमें एक एलिस नाम का जीव उसे खरीद लेता है क्योंकि वो ना इंसान होता है और ना जानवर। उसके बाद वो उसे एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर जाकर चीजे के कुछ दोस्त बन जाते हैं और जादुई दुनिया में जाने के बाद चीजे जादू भी सीखती है, पर इंसानी शरीर होने के कारण उसका शरीर जादू को संभाल नहीं पाता और इसी तरह से चीजे और एलिस जादुई दुनिया में अपनी जिंदगी बिताते हैं और उनके बीच की दूरियां कम होने लगती है। और अब हम एक्सप्लेन करेंगे द एंशिएंट मैगस ब्राइड सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हम चीजे और एलिस को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं और उनके पास एडोल्फ आया होता है, जो चीजे को कॉलेज जाने के लिए कहता है। पर चीजे के कॉलेज जाने पर एलिस सहमत नहीं होता और तब वो एडोल्फ से पूछता है कि चीजे का कॉलेज जाने से क्या फायदा होगा। इस पर एडोल्फ कहता है कि चीजे पर ड्रैगन और अमरता का भी श्राप है और कॉलेज जाने के बाद चीजे इनके बारे में पढ़ सकती है। और वो बताता है कि वो कॉलेज के सारे खर्चों को उठाएगा और हम कॉलेज में चीजे के श्राप को तोड़ने के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद एडोल्फ वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों आपस में पहले बात कर लो। इसके बाद चीजे एलिस की गोद में जाकर बैठती है और एलिस से पूछती है कि वो क्या सोचता है उसके कॉलेज जाने के बारे में। इस पर एलिस कहता है कि वो इसके विरुद्ध है, पर तुम क्या सोचती हो। इस पर चीजे कहती है कि मुझे नहीं पता, पर अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मैं कुछ भी सीख नहीं पाऊंगी, जिस कारण से मैं दूसरों को दुख देती रहूंगी। इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए ताकि मैं अपने लिए कुछ उपाय ढूंढ पाऊँ। अगर मैं ऐसा कर पाई तो शायद मैं दूसरों को दुख पहुँचाना बंद कर दूंगी। ये सुनकर एलिस चीजे से कहता है कि अच्छा, इसीलिए तुम कॉलेज जाना चाहती हो। और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कॉलेज आ जाऊँ। इसके बाद चीजे और एलिस कॉलेज में चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा, जो इंग्लिश ब्रांच की प्रेसिडेंट होती है, वो उन दोनों का स्वागत करती है और उन्हें बताती है कि ये जगह नेचर और सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। और लीजा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एडोल्फ चीजे और एलिस को पूरे कॉलेज का नक्शा दिखाता है और कॉलेज का पूरा नक्शा दिखाने के बाद एडोल्फ उन्हें अलेक्जेंड्रा के पास ले जाता है, जो मेडिकल रूम की प्रमुख होती है। तब अलेक्जेंड्रा चीजे को देखकर उसका चेकअप करने के लिए उसे कमरे में ले जाने लगती है, पर एलिस भी उनके पीछे जाने लगता है। तब अलेक्जेंड्रा उन्हें रोकती है। इतने में एडोल्फ आगे आता है और कहता है कि मुझे इन्हें अभी कॉलेज को दिखाना है, तो तुम अपना चेकअप बाद में करना। पर अलेक्जेंड्रा उन्हें कमरे से बाहर निकालती है और चीजे का चेकअप करने के लिए उसे अंदर ले जाती है। बाहर एडोल्फ एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, जिस पर एलिस उसे कहता है कि मुझे कमरे की जरूरत नहीं है। और अंदर अलेक्जेंड्रा चीजे से कहती है कि तुमने फेरी की दवाइयाँ ली जिससे तुम मरते मरते बची, और तुमने ड्रैगन का अभिशाप लिया जिससे भी तुम मरते मरते बची, पर अभी तुम ठीक हो। इसके बाद हम एलिस और एडोल्फ को देखते हैं, जहाँ पर एडोल्फ एलिस से कहता है कि मेडिकल रूम में तुमने चीजे के साथ को क्यों छोड़ा। तुम चाहते तो तुम उस पर नजर रख सकते थे, क्योंकि तुम छाया में छुप सकते हो। तब एलिस कहता है कि माना कि मेरा शरीर रोशनी से बना है, मेरे पास कोई भी अंग नहीं है, पर जब मैं चीजें पर छुप कर नजर रखता हूँ और चीजें मुझे ढूंढ लेती है तो मुझे कुछ होता है, इसीलिए मैं ये नहीं करता हूँ। तब एडोल्फ कहता है कि क्या तुम ऐसा करने से डरते हो। तो एलिस सोचता है कि क्या इसे डरना कह सकते हैं, मैंने ऐसा काफी समय से महसूस नहीं किया। इसके बाद एडोल्फ एलिस से पूछता है कि फिर तुमने चीजे के साथ कॉलेज जाने के बारे में क्यों सोचा। जिस पर एलिस कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, चीजे ने मुझसे उसकी सुरक्षा करने को कहा। इसके बाद एलिस कॉलेज को देखने लगता है और सोचता है कि चीजे अभी क्या कर रही होगी। अगर उसने मुझे अभी अपने पास देखा तो क्या वो अचंभित हो जाएगी। इतने में एलिस के पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद हम चीजे को देखते हैं, जिसे अलेक्जेंड्रा बता रही होती है कि जब से तुमने
तुमने सॉसरी के साथ अपनी बाईं आंख बदली है उसके बाद तुम्हारे दिमाग में औरों की यादें आती है और तुम औरों की प्रेजेंस को भी महसूस कर पाती हो। और अलेक्जेंड्रा कहती है कि तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम अच्छी लग रही हो। तब चीजें कहती है कि जब से मेरा पेट ठीक हुआ है उसके बाद मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं भारी चीजों को भी उठा पाती हूँ। तब अलेक्जेंड्रा पूछती है कि तुम कितना भार उठा पाती हो। तो चीजें कहती है कि लगभग 2 इंसानों को। इसके बाद अलेक्जेंड्रा पूछती है कि तुम कितनी सालों की यादों को देख पाती हो, जिस पर चीजें कहती है कि मुझे पता नहीं। इतने में चीजें को महसूस होता है कि कोई दरवाजे से उन्हें देख रहा है। तो चीजें खड़ी उठकर कहती है कि वहाँ पर कौन है और दरवाजा खोलती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तब अलेक्जेंड्रा कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तब चीजें कहती है कि मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि कोई बात नहीं। और अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं तुम पे कुछ समय तक नजर रखना चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है। जिस पर चीजें मान जाती है। इसके बाद हम एक लड़की को उनके कमरे के बगल में देखते हैं जो उनसे छुप रही होती है। इसके बाद हम एलिस और एडोल्फ को स्टाफ रूम में देखते हैं जिनके साथ एक और आदमी होता है जो एलिस से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहने वाले हो। तो एलिस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि इसमें तुम्हें 3 घंटे लग जाएंगे। तो एलिस कहता है कि मुझे शॉर्टकट पता है। और एलिस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो वो आदमी कहता है कि केवल तुम जैसे नहीं हो जिसे मैं नफरत करता हूँ। तब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इस पर एडोल्फ कहता है कि उसकी नफरत तुम्हारे प्रति पर्सनल है। एडोल्फ से पूछता है कि मुझे क्लास में क्या पढ़ाना होगा। जिस पर एडोल्फ एलिस को एक किताब देता है। इसके बाद हम चीजें को देखते हैं जो कहीं पर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। इतने में चीजें के पास 4 बिल्लियां आती है जिनमें से एक बिल्ली चीजें से पूछती है कि वो किस क्लास में पढ़ती है। तो चीजें कहती है कि मैं फर्स्ट ईयर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। तब चीजें पूछती है कि क्या तुम डॉर्म मैट्रन्स हो। तो बिल्लियां कहती है कि हाँ, हम मैट्रन्स है। और वो बिल्लियां कहती है कि तुम हमसे कुछ भी पूछ सकती हो। इसके बाद वो बिल्लियां चीजें को उसके रूम के बाहर ले जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो सब चीजें से पूछती है कि तुम्हें अपने लिए कौन सी बिल्ली चाहिए। तब चीजें रोज को चुनती है। इसके बाद वो बाकी तीनों बिल्लियां वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीजें को 549 नंबर का रूम मिला होता है। तब रोज चीजें को बताती है कि कमरे के अंदर एक बुक रखी है जिसमें यहाँ के सारे रूल लिखे हैं और तुम्हारे साथ एक और रूममेट भी रहेगी। और रोज वहाँ से चली जाती है। तब चीजें उस कमरे का दरवाजा खोलने लगती है पर वो सोचती है कि इतनी सुबह जो कमरे में सोई है क्या मुझे उसकी नींद खराब करनी चाहिए। और वो ऐसे ही सोच कर नर्वस होने लगती है जिस कारण से उसको उसकी पिछली यादें आने लगती है जहाँ पर सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इतने में जो अंदर लड़की होती है वो भी जाग जाती है और बाहर चीजें सोचती है कि मैं यहाँ पर किसी चीज का जवाब ढूंढने आई हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और वो दरवाजा खोल देती है पर दरवाजे से जो लड़की अंदर होती है उसके नाक में लग जाती है। तब वो लड़की चीजें से कहती है कि तुम अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक नहीं कर सकती थी। जिस पर चीजें कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम सो रही होगी। तब वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर देखने आई थी कि मेरे दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। तब वो लड़की खड़ी उठती है और कहती है कि तुम शायद मेरी नई रूममेट होगी। और वो अपना नाम चीजें को लूसी बताती है। इसके बाद लूसी उसे उसकी चीजों के बारे में बताती है और इसके बाद लूसी दोबारा सोने जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि अगर तुम्हें कोई बात करने के लिए चाहिए तो मैं वो नहीं हूँ। मुझे लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है। अगर तुम किसी ऐसे को ढूंढ रही हो तो तुम अपना रूम चेंज कर सकती हो। और वो कहती है कि मैं क्लास के शुरू होने से पहले तक सोती हूँ तो मुझे मत उठाना। और वो सो जाती है। इसके बाद चीजें अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और पहनते पहनते सोचती है कि मैंने अपने पेट में एक छेद को झेला है तो मैं स्कूल को भी झेल सकती हूँ। इतने में चीजें को एलाइस का मैसेज आता है जो उसे ट्रेनिंग रूम में आने के लिए कहती है। तब चीजें दौड़ दौड़ कर ट्रेनिंग रूम में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरती है। तब चीजें उसे पकड़ देती है और फिर चीजें कहती है कि अब मैं क्या करूँ। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।